ओम शांति। आज के वीडियो में हम सच्चे ब्राह्मण के विषय में बताने जा रहे हैं, पर उससे पहले एक नज़र आज के कलयुगी ब्राह्मण पे डालेंगे। आज के ब्राह्मण चोटी रखने वाले, जनेऊधारी, श्वेत वस्त्रधारी, नारंगी वस्त्रधारी, शास्त्र लिखने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले, मंदिर के पुजारी, घर घर जाकर पूजा पाठ करने वाले, हर कार्यों का दाम लगाने वाले, इतने में श्राद्ध होगा, इतने में क्रियाक्रम होगा, इतने में कथा, जितनी घंटे की कथा उतना दाम बढ़ता जाए। सन्यासी, घर बार छोड़कर सन्यास करने वाले, इसके अलावा भी ऐसे ब्राह्मण जो सिगरेट, बीड़ी, पान पराग, गुटखा, तंबाकू का सेवन करने वाले, मदिरा पान करने वाले, मांसाहार खाने वाले, क्या ऐसे ब्राह्मणों को दान पुण्य करना पुण्यदान है? यदि आपका 1 रुपया व्यसन में खर्च हुआ, जीव हत्या जैसा मांसाहार खाने में खर्च हुआ, तो क्या आपका ये धन पुण्य धन है, पुण्यदान है? जरा सोचिए। पूजा पाठ तो हम भी कर सकते हैं, हम भी तो आज पढ़े लिखे हैं, फिर ब्राह्मण को बुलाकर दान पुण्य करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण ही लोगों का कल्याण कर सकते हैं। जब हम जानते हैं हम जो दान कर रहे हैं वो सही नहीं है, फिर भी गलत को बढ़ावा देते हैं और अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं, तो क्या ये पढ़े लिखे होकर हम समझदारी का कार्य कर रहे हैं? जरा सोचिए। ब्रह्मा को देवताए नमः कहते हैं, पर वह देवता जैसे कहाँ दिखते हैं? उन्हें मनुष्य रूप में दिखाते हैं, बूढ़ा, बुजुर्ग और सफेद दाढ़ी वाला। और किसी भी देवता के ना तो दाढ़ी मूछ होती है, ना ही देवताएं बुजुर्ग होते हैं। मतलब ब्रह्मा को हम देवता भी नहीं कह सकते। इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई। उनकी पदवी इतनी ऊंची है, लेकिन फिर भी उनकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि कलयुग के अंत में परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना के लिए ब्रह्मा तन का आधार लेकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ब्रह्मा ने भी खुद पुरुषार्थ किया, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है और देवता नहीं कहेंगे। हमारा इरादा किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, लोगों तक सत्य पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करना है। तो आइए जानते हैं कौन से ब्राह्मण और कौन से दान पुण्य की बात कही और सुनी गई है। ब्राह्मण की दिनचर्या, धारणाएं और दिव्य कर्तव्य के बारे में आज हम जानेंगे। दुनिया में 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक है ब्रह्मा मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण और दूसरे है कुख वंशावली पतित ब्राह्मण। ब्राह्मण जीवन के 4 स्तंभ हैं। जैसे एक कुर्सी के 4 स्टैंड होते हैं, उनमें से यदि एक भी स्टैंड टूट गया तो वो कुर्सी किसी काम की नहीं रह जाती। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में ये 4 स्तंभ कहे या 4 नियम कहे, यदि एक भी नियम का पालन ना हो तो वो ब्राह्मण जीवन अधूरा है। तो ब्राह्मण जीवन के 4 स्तंभ हैं। पहला ज्ञान, दूसरा पवित्रता, तीसरा सात्विक शुद्ध अन्न और चौथा दिव्य गुण। पहला स्तंभ है मुरली, यानी भगवान के महावाक्य, जिसे गीता ज्ञान भी कहा गया है। रोज सुनना है, क्योंकि रोज हम ज्ञान जीवन में धारण करेंगे तभी हमारी बुद्धि का ताला खुलेगा। ज्ञान से ही जीवन में परिवर्तन आता है और इसीलिए ज्ञान का इतना महत्व है। दूसरा स्तंभ है पवित्रता। जो युगल पति पत्नी जीवन में राजयोग की शिक्षा को समझकर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद की अग्नि में रहकर
अपने विकारों को भस्म करते हैं और जीवन में पवित्रता को धारण करते हैं, वे ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। तो बात यहाँ कौन सी अग्नि की थी? योग अग्नि की। और दुनिया में लोग घर मंदिर में जब हवन करवाते हैं तो उस दिन भी विकार में नहीं जाते और अग्नि में स्वाहा स्वाहा पंडित के अनुसार करते रहते हैं। पर क्या स्वाहा करना था और लोग क्या करने लगे? और अपने विकारों को भस्म करने का यह वही समय है, अमृत वेला। दुनिया वालों के लिए 2 बजे रात और ब्राह्मण के लिए 2 बजे अमृत वेला का समय है, जिस समय भगवान स्वयं अपने बच्चों से मिलने आते हैं। भगवान से मिलन मनाने का समय, ज्ञान लेने का समय, जिसे जीवन में अपनाने से हमारे पाप धुलते हैं। हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते, हमारे 63 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और सत्य के हम मालिक बनते हैं। रोज नित्य क्रिया करने के बाद भी सारा दिन साफ स्वच्छ रहे। जितनी बार भी शौचालय जाए उतनी बार स्नान करना, कपड़े बदलना जरूरी है। भक्ति मार्ग में भी जब कोई विशेष पूजा करवाते हैं 6 महीने या साल भर में, तो उस दिन भी लोग साफ स्वच्छ कोरा कपड़ा पहनते हैं। शौचालय जाएंगे तो कपड़े बदल कर जाएंगे, उसी कपड़े से नहीं जाएंगे। और उस दिन भी सात्विक शुद्ध भोजन बनेगा, भगवान की याद में बनेगा भोजन। और घर में साफ सफाई रखेंगे, सभी से मीठा बोलेंगे वगैरह। तो जब भक्ति मार्ग में इतनी साफ सफाई रखते हैं, लेकिन वो साल में या 6 महीने में एक बार, और ब्राह्मण जीवन में रोज ये धारणा करनी होती है। तीसरा स्तंभ है सात्विक शुद्ध अन्न। सात्विक अन्न वो जिसमें मांसाहार तो दूर, कांदा लहसुन भी वर्जित है। तामसिक भोजन में ना तो हम भगवान की याद में रह के बना सकते हैं और ना ही भगवान की दृष्टि ही उसमें पड़ सकती है, ये हम जानते हैं। और ऐसा भोजन अशुद्ध माना जाता है। तो ऐसा भोजन, अशुद्ध भोजन ग्रहण करने से हमारे मन में भी, हमारे बुद्धि में भी अशुद्धता जागृत होती है। इसीलिए ब्राह्मण सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। और सात्विक भोजन बनाते वक्त परमात्मा की याद में रहकर बनाना, और सबसे पहले भगवान शिव बाबा को भोग लगाकर फिर उनकी याद में रहकर खाना, वो शुद्ध भोजन हो जाता है। और जो अपने रोज जीवन में सात्विक शुद्ध भोजन करते हैं, तो भगवान का वायदा है वो बच्चे कभी भी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। चौथा स्तंभ है दिव्य गुण, सतोगुणी। जब हमारे जीवन में तीनों बातों की धारणा होती है, रोज मुरली सुनते हैं, पवित्रता की धारणा होती है, सात्विक शुद्ध अन्न ग्रहण करते हैं, तभी हमारे जीवन में दिव्य गुणों की धारणाएं होने लगती है। तो ये 7 गुण हैं: ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, आनंद, सुख और शक्ति। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। भविष्य में हमें देवी देवता बनना है, तो आत्मा में वो गुण रूपी बीज अभी इस समय संगम युग में हमें डालना है। इसीलिए ब्राह्मण कभी भी किसी भी पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करते। पूरा यज्ञ ब्राह्मण अपने दम पर चलाते हैं। इस यज्ञ का रक्षक स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा है और सभी ब्राह्मण बच्चे इस यज्ञ के सहयोगी हैं। ज्ञान
धन दान करने की बात है, ना कि धन धान्य वगैरह। ब्राह्मण जीवन के दिव्य कर्तव्य तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करते हैं पूरे विश्व की। जो ब्राह्मण ज्ञान सुन स्वयं में धारण करते और अपने घर परिवार में सगे संबंधियों को, आस पड़ोस को, इष्ट मित्रों को सम्मुख या फोन द्वारा ज्ञान सुनाते, ये है ज्ञान धन दान करने की बात, ना कि कोई धन धान्य की बात। तो ज्ञान सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है और इसीलिए कहते हैं शास्त्रों में कि जिस घर में ब्राह्मण के कदम पड़े वहां स्वर्ग बन जाता है। कैसे स्वर्ग बन जाता है? जब ज्ञान सुन जिज्ञासु जीवन में धारण करते, तब वे भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन जाते, वे भी सुखधाम के मालिक बन जाते। मनसा सकाश, ये सबसे बड़ी सेवा है जिसे कहा गया है गुप्त दान। तो लोगों ने क्या किया? तिल में पैसे छुपा करके, तिल के लड्डू में पैसे दान करते, लेकिन असल में बात है मनसा साकार। ये जो गुप्त दान है सबसे बड़ा दान है। सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए मनसा साकाश देते रहते हैं। अपने श्रेष्ठ संकल्पों का, अपनी श्रेष्ठ शक्तियों का पूरे विश्व को निस्वार्थ भाव से दान देते रहते हैं। वो है सच्चे ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे, निस्वार्थ विश्व के सेवाधारी सच्चे। राजयोग मेडिटेशन 7 डेज कोर्स ऑनलाइन फ्री करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 9320168256।